थे। 112 की गाड़ी आई थी और उनके सामने ये घटना। तुरंत खड़ा हुआ, तुरंत वार कर दिए, तुरंत मेरा दामाद कोमा में चला गया। हम जब मारपीट शुरू कर दिए तो 112 भाग के। थोड़ी सी जमीन के विवाद में एक परिवार के 4 बच्चे अनाथ हो गए। में लगातार हो रही है और शासन प्रशासन मौन बैठा है। यहाँ तक कि पीड़ित परिवार का ऐसा आरोप है कि प्रशासन के लोग 112 नंबर के लोग बुलाकर हत्या करवा दिए। यहाँ पर माताएं हैं, हम उनसे भी जानते हैं। माता जी, क्या नाम होगा? माता जी, उस दिन क्या मामला हुआ था? कुछ हम लोग कुछ नहीं किए थे बाबू। वो लोग आए थे, जोर जबरदस्ती से मेरे दरवाजे से रोड निकाल रहे थे। हम लोग कहे सूचना मिला तो प्रशासन को सूचना दिए। ये लोग 50 की संख्या में खड़े हैं, अब प्रशासन दीजिए, हम लोग घर से निकलेंगे नहीं। तो पूरा 112 वो भेजे, प्रशासन नहीं आई। प्रशासन नहीं आई तो हम लोग 112 में कितने सिपाही आए थे? तीन लोग आए थे। तो 3 लोग आए थे, तभी भी हम लोग निकल नहीं थे। जैसे 50 के संख्या में खड़े थे तो प्रशासन कही गए हम आ गए हैं, अब प्रमुख जी आके समझ लीजिए, कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। तो हम मतलब जो सिपाही आए थे वो कहे कि आप लोग घर से बाहर निकलिए और हम यहाँ पर है, कोई विवाद नहीं है, आइए आपस में सुलह समझौता बात होती है। तो हम लोग फिर भी अंदर डर बना हुआ है, जो लोग कह भी रहे हैं बाकी ज्यादा संख्या में खड़े हैं तो हम लोग तो मार जाएंगे। बाकी फिर भी कहे जो झगड़ा नहीं होगा, आप प्रमुख जी आकर समझ लीजिए। तो प्रमुख जी मेरे निकले थे तो तुरंत गाली शुरू हो गया। तो हम लोग कहे भाई गाली मत दीजिए, कागज हम लोग ले आ रहे हैं। तो सरकार कहेगी तो मेरे दरवाजे से आप लोग रोड निकाल लीजिए। रोड सरकारी मेरे घर के पास ही रोड है। इसके बाद भी लोग रोड निकाल रहे थे। हम कहे भाई कागज लेकर आए हैं, SDM साहब 30 तारीख के आके समझौता कर गए हैं, जो मेरी सहमत का प्लाटिंग नहीं होगा, न कोई बात होगी। सब हर जन बस्ती SDM साहब के पास गए थे और उसके बाद SDM साहब 30 तारीख के आए। आधी बारिश में भी आए। वो थोड़ा से मनो वो नहीं किए थे। तो हम लोग सोचे SDM साहब आए हैं, ये तो बात सुलझ गया है, कोई डर भय नहीं है। सब संख्या में हम लोग देखे तो डर गए। ये तो इधर उधर बतिया रहे हैं पर वो लोग को मार देंगे तो चमार क्या करेंगे सब। तो पहले उसके पर हम लोग हमला कर दे तो चमार को तो भाई जिसी तरह चाहेंगे उसी तरह कर देंगे। करे भी हैं लोग, देखिए सारा चीज काट पीट के गिराए हैं वो लोग। तो हम सब लगा कर निकाल। उसके बाद रोडवे के लिए बाबू प्रमुख जी के गाड़ी ओरी देने लगे। प्रमुख जी हटे पाछे, उसके बाद वो लोग तुरंत हमला कर दिए। तब लोग कहीं से मेरा दामाद सुना, जो पास में मेरा दामाद का घर है, जो वहाँ तो जोर जबरदस्ती से एकदम हमला हो रहा है। तुरंत आया, तुरंत खड़ा हुआ, तुरंत वार कर दिए, तुरंत मेरा दामाद कोमा में चला गया। हम 4 लोग मिल के उठा रहे थे, मेरे दोनों बेटा और मेरे प्रमुख जी और मैं। 3 लोग मेरे 2 देवर और 2 देवर के लड़के, 4 लोग थे। तो 4 लोग के दौड़ा लोग मार कर वहाँ बेहोश कर दिए। हम तो देख रहे थे, सिर दबा रहे थे, इतना ब्लड बह रहा था कि तुरंत कोमा में चले गए। अपने आंचल से दबा रहे थे, दब जाए ब्लड के, कम से कम मेरा दामाद बच जाएगा। तभी भी वो लोग छोड़ नहीं रहे थे। फिर भी किसी तरह मन जाने जो मर गया, तब वो लोग हटे, तब हम लोग 4 लोग मिल के अस्पताल ले गए। उसके बाद सारा रहम दहम हो गया। उसके बाद क्या ये सारी घटनाएं पुलिस प्रशासन के लोगों के सामने हुई है? हाँ, 112 3 लोग थे। 112 की गाड़ी आई थी और उनके सामने ये घटना। वही लोग बुलाए थे हम लोग। वो लोग जब मारपीट शुरू कर दिए तो 112 भाग के। मतलब आप लोग घर से निकल नहीं रहे थे? नहीं, वो लोग निकलवाए आप लोग? और हम लोग को झूठा आश्वासन देकर और जब मारपीट होने लगी तो 112 हम लोग बुलाए, प्रशासन से ज्यादा संख्या में आए प्रशासन। हम लोग का भाई जान बच जाए, जान मारने वाले धमकी 3 दिन से ये लोग दे रहे हैं। प्रशासन ज्यादा से ज्यादा हजन बस्ती के लोग हम लोग को बता रहे थे कि ये लोग 3-4 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग मर्डर किया जाएगा, चौहान जी के परिवार में हम लोग मर्डर किया जाएगा। तो हत्या होने के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हत्या होने के बाद क्या हुआ, ये बाबू कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
यहाँ से देवरिया ले गए, देवरिया से रेफर हुआ, गोरखपुर गए हमारा दामाद, वहाँ से ऑपरेशन हुआ, नहीं बचा। लखनऊ गया, लखनऊ से पोस्टमार्टम हुआ, वहाँ से रातें रात प्रशासन साथ में लाकर प्रशासन अपनी कमी को छुपाने के लिए रातें रात 12 बजे रात को लाश जलवा दी। हिंदू धर्म में तो रात में लाश जलाई नहीं जाती है। नहीं, लेकिन प्रशासन अपनी कमी को छुपाने के लिए रातों रात में मट्टी जलवा दिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर कई दर्जन महिलाएं हैं जो अपनी समस्या को, अपने दुख को, अपने पीड़ा को यहाँ पर बता रही हैं कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक निर्मम हत्या कर दी गई। और यही नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पे 6 हत्याएं हो जाती हैं। 1 अक्टूबर की यह घटना है और 2 अक्टूबर की वहाँ पे 6 हत्याओं का घटना है। तो इस तरीके से देवरिया में सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं लगातार हो रही हैं और यहाँ का शासन, प्रशासन और योगी आदित्यनाथ का हनक कहीं न कहीं खराब होते हुए नजर आ रहा है। लोग आए और मारपीट के पूरे परिवार को घायल कर दिए, परिवार के कई लोगों को, और एक निर्मम हत्या हो गई। लेकिन शासन प्रशासन मूक दर्शन बना रहा। सिर्फ उसको इन लोगों को एक भय था, एक पीड़ा था, और जिस बात की आशंका थी वही बात हुई। ये लोग नहीं निकलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन के दबाव में, प्रशासन के कहने पर, प्रशासन के भरोसे ये लोग जब बाहर निकले और जब मारपीट शुरू हो गई तो पुलिस प्रशासन के लोग जो 112 नंबर के थे, जो यहाँ मौके पे आए थे, घटना स्थल पर आए थे, वह मारपीट होता देख किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किए और सीधे खुद भाग चले। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट।